खबर है यूपी के जनपद प्रतापगढ़ से। ग्राम सभा की जमीन पर भूमाफियों ने किया कब्जा। ग्राम सभा सराय इंद्रता ब्लॉक बिहार जिला प्रतापगढ़ की सरकारी जमीन पर भूमाफियों ने कई सालों से किया है कब्जा। अवैध कब्जा प्रधान पति सजन लाल ने ग्राम सभा की भूमि से गांव का विकास करना चाहा तो गांव के कुछ भूमाफियों ने जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए ग्राम सभापति को धमकाना शुरू कर दिया। ग्राम पति प्रधान सजन लाल ने उच्च अधिकारियों को अवैध कब्जा से अवगत कराते हुए सरकारी जमीन का नाप कराकर ग्राम पंचायत को संरक्षण में सुरक्षित करने की मांग किया। उच्च अधिकारियों ने आदेशानुसार राजस्व टीम के द्वारा उक्त सरकारी भूमि की नाप नोटिस देकर कराई गई तो कुछ गांव के लोग हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए हुए हैं प्रधान पति सजनलाल को धमकी व उनसे अभद्रता करने लगे और कहा कि तुम चाहे कितनी भी ताकत लगा लो और जोर लगा लो, हम जमीन से कब्जा नहीं हटाएंगे। प्रधान जी, हम लोग जमीन नहीं खाली करेंगे, क्योंकि तुम्हारे से दम है तो खाली करा कर दिखाओ। प्रधानपति सजन लाल का कहना है कि शासन और प्रशासन की मदद से हम ग्राम की भूमि चाहे हम गांव में कुछ विकास कर पाएं, क्योंकि हमारा मकसद गांव की जनता से लड़ाई करने का नहीं है, केवल अपने ग्राम सभा को स्वच्छ रखना है और विकास कार्य करना है, ताकि हमारी ग्राम सभा एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में अपनी पहचान बन सके। अब देखने वाली बात यह है कि सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराने वाली, ढिढोरा पीटने वाली सरकार योगी आदित्यनाथ जी की ग्राम सभा की भूमि को अवैध कब्जा मुक्त करा पाती है या नहीं। संवाददाता विनय कुमार कन्नौजिया की खास रिपोर्ट। तो वकील साहब, कैसी ज़मीन यहाँ पे नप रही है? ये ग्राम सभा के प्रधान द्वारा ग्राम सभा की सरकारी संपत्ति को निकालने के लिए एक प्रार्थना पत्र ऑनलाइन दिया गया था जी, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेश से आज क्षेत्रीय लेखपाल और राज्य सुरीक्षक और हम अधिवक्ता सुनील त्रिपाठी जी मौके पर ग्राम सभा इंद्रावत की गाटा संख्या 809 जो सरकारी संपत्ति है, विद्यालय के नाम दर्ज है जी, और गाटा संख्या 806 जी ये भी ग्राम समाज की संपत्ति है, जो ठीक इसी विद्यालय से लगी हुई उत्तर तरफ संपत्ति है। 1 बीघा 8 बिस्वा का रकबा इसका नाप करके अलग कर दिया गया जी, तथा एक गाटा संख्या 709 जो ग्राम सभा के खाते में खाद गड्ढा खून गड्ढा दर्ज है जी, वो भी नाप कर चिन्हित करके अलग कर दिया गया। और मौके पर नाप के समय जो काश्तकार मौजूद रहे उसे बता दिया गया है कि ये सरकारी संपत्ति की नाप हो गई है। अगर आपको कोई इससे दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो अपनी ज़मीन की पैमाइश 7 धारा 24 के तहत एसडीएम न्यायालय में जाकर अपनी पैमाइश कराकर अपनी जाँच करा दें। और जो ग्राम समाज की संपत्ति नापी गई है इसको आप कृपा करके छोड़ दें, अन्यथा आपके विरुद्ध फिर वाद प्रस्तुत करके मुकदमा चलाया जाएगा जी, और जुर्माना भी आपसे वसूला जाएगा जी। भैया प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस नाप को लेके? बस नाप में वकील साहब हमारे यहाँ नेकपाल साहब हैं और प्रधानपति सजनलाल सरान रावत का और सबके पूरे मौजा का, सबका जिसका खेत था, जिसका सब लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके सामने सब नाप के पूरा नाप के एकदम चिन्हित कर दिया गया है। अब इसके आगे नहीं माना जाएगा तो इसके आगे कार्रवाई किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, आपकी नाप तो हो गई है, भिटेश्वर नाथ मंदिर के पास में जो नाप थी आपकी वो तो हो गया है, तो अब इसमें आगे का एक्शन क्या होगा आपका? नाप हो गया और सब खेत वाले के सामने नाप हुई। नाप होने के बाद 3-4 जगह नाप हुई और 3-4 जगह नाप में सरकारी जगह एक जगह निकला 1 बीघा 8 बिस्सा भीटा निकला। दूसरा नंबर स्कूल की ज़मीन निकली राम दुलारे यादव भीटा भी कब्जा करके बैठे हैं और स्कूल के बगल में भी कब्जा करके बैठे थे। कम से कम उनका है 3.5 बिस्सा ज़मीन उनका है, उनके नाम से 3 बिस्सा है, 3 भाई का है, 1 बिस्सा कुछ है। तो और कब्जा किए हैं वो स्कूल के भी ज़मीन है और कब्जा किए हैं 8 बिस्सा नस्का बड़ा करवाए हैं। अच्छा। दूसरा नंबर एक जगह फिर नाप हुई राम दुलारे के खेत में बगल में हड़ाउर है, हड़ाउर गड्ढा है, हड़ाउर गड्ढा है और दूसरा नंबर राम दुलारे के भी खेत में निकला है और वो गरीबपुर का है, वो पूरा घेर कूर गड्ढा 6-7 बिस्सा है, वो भी कब्जा करके बैठे हैं। तीसरी नाप हुई है आगे थोड़ा चल गए, वो तो फ्रेश हुआ है, वो सब छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक केवलपुरवा का है